बेचकर जो और बच्चे आने वाले हैं वो उससे खुश हो रहे हैं। खैर जो भी है, इस स्थिति को सरकार का नजर पड़ ही गया है। सरकार ने इस तथ्य को बहुत अच्छे से परखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम पर जो सीसीपीए नामक अथॉरिटी हमारे देश में काम करती है, उसने बखूबी इसे जांचा है और कहा है कि आईएएस परीक्षा में कुल इतने पद निकल कर आए हैं 2022 तक। ऐसी स्थिति में 10 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षाएं दी, मात्र 0.2% बच्चे सेलेक्ट होकर निकल कर आए। लेकिन कोचिंग संस्थानों ने कितने बच्चे सेलेक्ट करा दिए, उसका आंकड़ा 2022 के रिजल्ट से देख सकते हैं। साथियों, 2022 में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 10 कोचिंगों ने ही अपने विज्ञापन में 3057 सफल अभ्यर्थी दिखा दिए। वाजीराम एंड के रमीराम सिंह 617, शंकर आईएएस 336, चहल एकेडमी 352, ऑप्टी आईएएस 150। इतनी तरीके से नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस, केजीएस, श्रीराम, सबने 3507 बच्चों का सिलेक्शन दिखा दिया। बच्चा कंफ्यूज हो गया, यार जब हर कोचिंग इतना सिलेक्शन दे रही है तो पद कम कहां है? सरकार को तो हम जबरदस्ती कोस रहे हैं कि इतनी नौकरी कम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और रही सही कसर तो कई ऐसी कोचिंगों ने शुरू कर दी। आजकल काफी ज्यादा विख्यात है हमारे गुरुजी अवध ओझा जी, इनका भी साहब गजब का कारनामा रहा। ये एक संस्थान से जुड़े हुए हैं, अब ये इनका है कि इनके संबंधियों का है, जानकारों का है, नहीं पता। नेट पर प्राप्त वेबसाइट में ये इससे संबंधित जरूर हैं, और ज्यादा गूगल करते हैं तो पता चलता है कि इकरा आईएएस नाम से इनका अपना संस्थान है। अब खैर जो भी है, जैसा भी है, लेकिन पता चलता है कि गुरुजी जहां से संबद्ध हैं, ये संस्थान ही 2018 में बना है और इन्होंने 2015 के टॉपर्स को 2016 के टॉपर्स को पढ़ाया है। ऐसा करके इन्होंने वेबसाइट पर डाल रखा है। इससे तो सीसीपीए इतना खफा हुआ कि उन्होंने लाख लाख रुपए की पहले पेनल्टी टिकाई कि यार कोचिंग नहीं बना था उससे पहले कि सफल टॉपर आपके यहां से कैसे पढ़ लिए भाई। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बता रहा है कि आप 2017-18 के बने हैं, टॉपर आप 15-16 के टिका दे रहे हैं, कैसे पॉसिबल है भाई? ये इतना मिसलीडिंग क्यों? ठीक है, इन सबके भी जवाब दूंगा, कोचिंग वालों के जो जवाब हैं, क्योंकि हम भी कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, अभी भी कोचिंग में ही हैं, हम अपने जवाब भी देंगे और फाइनली आपको समाधान भी बताएंगे। ठीक है ना, तो उसको भी आपको समझना है। तो सीसीपीए ने बकायदा 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पकड़कर मिसलीडिंग एडवर्टाइज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए नोटिस थमा दिया। अब ये सीसीपीए है क्या? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो कि एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, यानी स्टेटवरी है। 2020 के अंदर एक्ट के माध्यम से सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, किस किस का नाम इसके अंदर आया तो जरा नाम जान लीजिए। जिनको नोटिस भेजा गया है उनमें नाम है वाजीराम एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट का, चहल एकेडमी का, खान स्टडी ग्रुप का, आपटी प्लस का, एनालॉग आईएएस का, शंकर आईएएस का, श्रीराम आईएएस का, बायजूस का, अन अकेडमी का, नेक्स्ट का, दृष्टि आईएएस का, IQRA आईएएस का, विजन आईएएस का, आईएएस बाबा का, योजना का, प्लूटस का, ALS का, राउज का। वो वाला डायलॉग याद है, सबका बदला लेगा तेरा हैदर। हाँ जी, इसके साथ साथ दृष्टि आईएएस, इन सब के नाम इसके अंदर डाल दिए गए। जिनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है उसमें से राउज आईएएस, स्टडी सर्कल, चहल एकेडमी, इकरा और आईएएस बाबा, इन पर लाख लाख रुपए की पेनल्टी। देखिए, आप पूछेंगे लाख रुपया कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बात लाख रुपए की नहीं है साहब। लाख रुपए के कारण जो अखबारों में न्यूज बनी ना, जिसकी वजह से जितना पैसा देकर ये विज्ञापन नहीं कराते, उससे ज्यादा जो बदनामी हो गई ना, वो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ऐसा कहना किसका है? ऐसा कहना है सीसीपीए की तरफ से। ये जो मैडम साहिबा हैं जिन्होंने ये जानकारी बाहर निकाली है, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से जानकारी भेजने के लिए कहा है, स्पष्टीकरण मांगा है कि पहले अपनी तरफ से मतलब ये वो हैं, मतलब जिन्होंने ये अधिकारी हैं जिन्होंने ये जानकारी बाहर दी है, और इनका प्रॉपर तरीके से कहना है कि हमने इन सभी को बुलाकर कह दिया है सीसीपीए की तरफ से कि आप इसका प्रॉपर जवाब हमें भेजिएगा। ठीक है, ऑफिशियल्स के अनुसार जितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उससे ज्यादा आपने नंबर दिखा कैसे दिए। अब मैं थोड़ी सी सफाई आपको दे देता हूं, कैसे खेला खेला जाता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। खेला बहुत आसान है। देखिए, आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा हो, कोई सी भी परीक्षा हो, असल मायने में परीक्षा में इतने पड़ाव, इतने चरण और इतने प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आईएएस की लेकर चलें तो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, करंट अफेयर्स है। ये कई ऐसे टाइटल्स हैं जिन्हें बच्चा एक जगह से नहीं पढ़ता है। अगर किसी बच्चे ने कहीं कोचिंग की उठाकर, जैसे मान लीजिए विजन की उठाकर टेस्ट सीरीज लगा ली, करंट अफेयर्स के नाम पर मान लीजिए दृष्टि का करंट अफेयर पढ़ लिया, हमारा करंट अफेयर पढ़ लिया, नेक्स्ट आईएएस का पढ़ लिया, आईएएस बाबा का पढ़ लिया, कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ लिया, या फिर हो सकता है प्रीलिम्स के नाम पर कोई सब्जेक्ट उस बच्चे को नहीं समझ में आता था, वो गया और हिस्ट्री मान के उठा के किसी एक टीचर से पढ़ लिया, पॉलिटी किसी एक टीचर से पढ़ लिया, इकोनॉमी किसी एक टीचर से पढ़ लिया, सब टीचरों से पढ़ लिया। अब बच्चा जिससे पढ़ता है उसके लिए बड़ा ऑब्लाइज्ड रहता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा करा दिया। आपको पता हो कि मैं करंट का टीचर क्यों बना, तो इसकी पीछे की बड़ी कहानी है कि जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था
तब इसके ऑप्शंस ही नहीं थे कि कोई ढंग से करंट अफेयर बिठा के पढ़ा दे। तो मुझे लगा कि ये मार्केट बड़ा ही ग्रे एरिया है, इसमें काम किया जा सकता है। ठीक है, हम उतर के इसमें आ गए। लेकिन मुद्दा यह है कि बच्चा जो आपसे समझ लिया या जिसका काम आपसे बन गया, वो आने वाले समय में आपके लिए बड़ा थैंकफुल रहता है। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा काम बना दिया। बस उसका वही थैंक यू लिख लिया जाता है टेस्टिमोनियल बना करके कि भैया कल को तुम काम आओगे, जब सेलेक्ट हो जाओगे तो इसे छाप देंगे। एक तो हुआ ये तरीका। लेकिन इतने बच्चे तैयारी करने आते हैं, किस किस का टेस्टिमोनियल लेकर रखें, इसका एक दूसरा तरीका निकाला गया और वो सस्ता और सटीक तरीका है। और वो क्या है, आपने तैयारी कराई हो या ना कराई हो, प्री दिया 10 लाख बच्चों ने, प्री पास किए कुछ हजार बच्चे, 10-15 हजार बच्चे पास किए। प्री के बाद गए मेंस की परीक्षा में, वहां से पास हुए 3000 बच्चे। 3000 बच्चों का यह तो तय हो गया कि इनमें से 1/3 यानी 1000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, यानी कि 3 में से 1 को नौकरी मिलेगी। यहां से कोचिंग संस्थान अपना जाल फेंकना शुरू करती हैं। और वो क्या जाल होता है? जाल होता है कि इन बच्चों से कहिए कि ये फ्री में मॉक इंटरव्यू देने हमारे पास चले आए। अच्छा, बच्चा भी इतने दिन से गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता है कि उसे लगता है जिस दिन उसकी फोटो किसी सोशल मीडिया पर आएगी, जिस दिन टीवी फोटो पर दिखेगी, घर वालों को यूट्यूब पर उसका इंटरव्यू दिखेगा, वो बच्चा सोचेगा कि आहा मेरा जिंदगी में आना सफल हो गया। बस वो जो सफलता का जो सपना उस बच्चे को दिखता है, वो बेचारा हर जगह जा जाकर 5 स्टार होटल्स में बुलाकर इंटरव्यू लिए जाते हैं। बच्चों से कहा जाता है आप आइए, आपके आने का नाम पर भी खर्चा हम देंगे, आप आइए, बढ़िया से पैनल आपका इंटरव्यू लेगा, बेहतरीन सेलेक्टेड लोगों को बिठाया जाएगा, आपकी कमियां बताई जाएंगी, रिकॉर्डिंग करके आपको सीडी दी जाएगी, पेन ड्राइव में डालकर दिया जाएगा, घर जाकर अपना इंटरव्यू देखिएगा। बच्चा अचानक मिली इस इज्जत को पचा नहीं पाता है, क्योंकि अभी वो आईएएस बना नहीं है, अभी भी डाउट है कि उसका नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसलिए वो इतना वो हो जाता है कि बस क्या ही बताएं। और साथ में उसको उठा करके इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि यहां पर बोलो कि मैं तुमसे पढ़ा था। वो बच्चा बेचारा खुशी खुशी में इतना ऑब्लाइज्ड है, क्योंकि हमारे बच्चे इतने प्यारे होते हैं, वो ऑब्लाइज्ड होते हैं कि हम थैंक यू सो मच, आपने हमें पढ़ाया था, हम आपके आभारी हैं। वो बच्चा बोलकर आ जाता है। उसे क्या पता उसका रैंक 1 आने वाला है, उसे क्या पता उसके रैंक 10 आने वाली है। जैसे ही आता है वो अपना रिजल्ट देखकर लड्डू खाने में खुश होता है। अखबारों में छपा होता है कि हमारे यहां से देखिए रैंक 1 निकला। उसकी ऑडियो क्लिप, उसकी वीडियो क्लिप धड़ाधड़ यूट्यूब पर डल रही होती हैं और सब लोग उस दिन एकदम सपने में जी रहे होते हैं कि वाह मजा आ गया। आजकल जिस तरह से कोचिंग संस्थानों ने मॉक इंटरव्यूज का सीन चलाया है, मतलब दृष्टि आईएएस का अगर मैं नाम लूं स्पेसिफिकली, और वो इसलिए क्योंकि अब वो फिल्म भी लेकर के आ रहे हैं, वो शायद ही कोई उन्हें जानता यदि मॉक इंटरव्यू उनके इतने ना चलते। हर लोगों ने ऐसे उन्हें देखा जैसे कोई एंटरटेनमेंट का सीन चल रहा हो। लोग अपने आप को वहां रख करके बनाते कि यार इंटरव्यू हो तो ऐसा, अच्छा ऐसे सवाल पूछते हैं। इंटरव्यूअर अलग कोचिंग खोल लिए हैं, इंटरव्यूअर अलग से मतलब इंस्टाग्राम रील बनाकर घूम रहे हैं, संस्थान के निदेशक अपनी फिल्म बनाकर घूम रहे हैं। कारण लोगों का प्यार समेटने में नहीं आ रहा है कि यार इतना प्यार मिल गया, रखें कहां इसे, ठीक है ना। तो ये जो चीज निकल कर आती है यही बच्चों को फिर आकर्षित करती है। बोलेंगे सर फिर इसमें गलत भी क्या है? अगर किसी ने मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराई है, किसी की कमी बताई है, तो अच्छी बात है, इसमें तो कमजोरी होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कमी इसमें नहीं है। फिर क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि आप जब विज्ञापन दें, इतना सारा विज्ञापन, 1 पेज का विज्ञापन, आप में से शायद बहुत कम लोगों को यह बात पता होगा कि किसी भी राष्ट्रीय अखबार के फ्रंट पेज पर फुल पेज एडवर्टाइज देने का खर्चा जब ये सीजन आता है ना तो 25 लाख रुपए औसत हो जाता है, मिनिमम बता रहा हूं। और पूरे देश में दे दिया तो पहुंच जाए तो 1 करोड़ रुपए भी कम ही है उसके लिए। एक बार के विज्ञापन का खर्चा है ये। अब इतना बड़ा विज्ञापन आप दे रहे हो, इतना बड़ा अखबार की जगह ले रहे हो, तो उसके नीचे लिख दीजिए ना ब्रैकेट के अंदर कि ये मॉक इंटरव्यू की तैयारी हमसे किया था, या लिख दीजिए ना कि इसने करंट अफेयर पढ़ा था हमसे, या उसके नाम के नीचे लिख दीजिए कि इसने हिस्ट्री पढ़ा था हमसे। लेकिन आपको पता है, आप अगर केवल मॉक इंटरव्यू लिख दिए तो आपसे केवल मॉक इंटरव्यू लेने आएगा बच्चा, पढ़ने नहीं आएगा। अगर आप लिख दिए कि आपके पास से इस बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी थी तो वो हिस्ट्री ही पढ़ने आएगा, फिर वो और सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आएगा। आप भी समझते हैं कि जाल के साथ फेंकना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही वाली बात है। विमन पाल मसाला जो है ना, वो कौन सा, वो 2 उंगलियां दिखा दिखा कर रहे होते हैं, है ना, वो वाला जो पान मसाला है, वो पान मसाला असल में इलायची का एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन बेचना तो तंबाकू चाहता है। बार बार वो बोल यही रहा है, इतने बड़े सुपरस्टार्स को लेकर के वो कहना यही चाह रहा है कि हाँ भैया इस नाम का गुटखा भी आता है, खा लेना। लेकिन सरकार पाबंदी लगाती है, इसलिए क्या करें, इलायची का विज्ञापन कर रहे हैं। ये लोग भी तो कम थोड़ी हैं, ये भी वही चल रहा है, सब वही चल रहा है, और इसलिए सबको पता है। इन भाई साहब के संस्थान पर तो इसलिए सारा की सारा मामला उठा क्योंकि साहब बोले हम तो ये पूछना चाहते हैं, IQRA करके जो आईएएस करके जो संस्थान चल रहा है,
इन्होंने जो टॉप रैंकर्स दिखाए हैं वो 2015 और 17 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से हैं। इनका कहना है अथॉरिटी फाउंड दैट इंस्टीट्यूट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018 डेलिबरेटली एंड फाल्सली क्लेम्ड थ्रू द टेस्टिमोनियल्स ऑफ टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ यूपीएससी सीएसई इन 2015 एंड 17। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में टीना डाबी का, अथर आमिर का, जो टीना डाबी है वो 2015 की टॉपर है, अथर आमिर 2015 का टॉपर है, हिमांशु 2015 का टॉपर है, सैफिन 2017 का टॉपर है और IQRA इनकी फोटो लगाकर घूम रहा है जो कि खुद 2018 में बना है और टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं कि इन्होंने लिखा है कि हम इनसे पढ़े हैं। भाई साहब कोचिंग वो CCPF माथा पकड़ लिया कि प्रभु एक बात बताइए, आपने क्या मतलब सपने में इनको पढ़ा दिया था क्या? पर इनके पास भी सफाई है। क्या सफाई है कि सर जी हमारे ये जो गुरुजी है ना, ये कई कोचिंगों में देखे गए हैं। ये बाजीराम एंड रवि में रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट IAS में रहे हैं, उसके बाद अनअकैडमी में रहे हैं और फिलहाल के लिए ये अपना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी भी कई जगह व्याप्त रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा कभी पढ़ लिया हो और हिस्ट्री पढ़ाते हुए रहे हैं। आजकल तो बच्चे रील से भी पढ़ ही ले रहे हैं क्योंकि ये रील बढ़िया बनाते हैं, तो रील में इतने विख्यात हो रखे हैं कि बच्चा तो कोई ना कोई तो क्लेम कर ही देगा कि हम तो इनसे पढ़े हैं, तो बस इसीलिए हम टेस्टिमोनियल डाल दिए कि वो हमसे पढ़ा है। तो भाई साहब इस प्रकार से इनका नाम भी प्रसिद्ध हो गया है। कुल मिलाकर के मतलब यह है कि CCPA ने साफ निर्देश दिया है कि बच्चों को विज्ञापन के नाम पर बेवकूफ बनाना बंद करो। विज्ञापन अगर लगता है कि आपका सही जगह जा रहा है तो केवल स्पष्ट बताओ, यह ना करो कि इतने बच्चे तैयारी किए थे, इतनों का सिलेक्शन दिला दिए। केवल इतना कर दो प्रभु कि इतना बच्चा बैठा था, हमारा बच्चा ये पोर्शन हमसे पढ़ा था। और जो ये जो कर रहे हो मॉक इंटरव्यू के नाम पर, फ्री का मॉक इंटरव्यू देकर, अच्छा एक दो संस्थान तो इससे भी आगे निकल गए हैं। आपने देखा कि मॉक इंटरव्यू सब लोग ले रहे हैं, तो बोले यार ऐसे तो सब लोग कर लेंगे, मॉक इंटरव्यू तो कॉपी हो गया, तो अब क्या करें, इतना पैसा कमा लिए, इसका क्या करें? तो बोले प्रीलिम्स कितना बच्चा पास करता है? बोले सर प्रीलिम्स बच्चा पास कर रहा है 15,000। बोले ठीक है, तो एक काम करो प्रीलिम्स में हिंदी मीडियम का कितना होगा? बोले सर होगा 3-1,000। तो एक काम करो इन 3,000 से कह दो कि तुम्हारा रहना खाना पढ़ना मेंस की पूरी तैयारी हमारे नाम पर। आप सोचे कि प्रभु आप तो स्वयं प्रभु के अवतार हैं, 3,000 बच्चा पढ़ाएंगे आप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे हो पाएगा ये सब? चिंता मत करो बेटा, 3,000 में से अगर 30 भी निकल गए बस, तो वो हिंदी मीडियम का सारा बच्चा हमारा है, ये कहने में बहुत बड़ा होगा। और इतने में हम हिंदी मीडियम का यूपी बिहार राजस्थान पूरा अपने पास बुला लेंगे कि चले आओ क्योंकि हमसे पढ़कर ये बच्चा निकला है। खेला भैया पैसे का है और इसको ये इतना बड़ा बिटर ट्रुथ है ना, मतलब ये कड़वी सच्चाई है कि इसे सब जानते हैं। वही वाली बात शुरुआत में मैंने कही थी, जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। ठीक है, हमने आपके सामने ये जानकारी इसलिए दी। आप पूछेंगे सर आप भी तो इन संस्थानों से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल जुड़े रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम यह हमेशा अपने व्याख्यानों में बोलते भी आए हैं कि भैया सच ये है, सच्चाई कितनी है वो भी हम आपके सामने रखकर आए। और प्रैक्टिकल रियलिटी है, जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस फेस के नाम पर आप किसी से भी जुड़ रहे हैं, कल को मेरी संस्थान में भी आप जुड़ते हैं, सबकी सब बच्चे मैं नहीं पढ़ा सकता, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता। हां, आप उस फेस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी XYZ के नाम पर जाकर जुड़ते हैं, उनके नाम से जुड़े ट्रस्ट पर कि हां यदि ये हैं तो इसका मतलब ये काम अच्छे से डिलीवर होगा। अदरवाइज तो साहब पढ़ना अंत में आप ही को है। कोचिंग का काम आपको केवल ये बताना है कि क्या पढ़ना है। पसंद आई हो, कड़वा सच समझ में आया हो, अपने साथियों से साझा करिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया पर पहली बार पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।